दोस्तों, आज हम डीबी स्पीक्स में गुजरात में हुए टॉप 10 डिजास्टर की बात करेंगे। गुजरात के टॉप 10 डिजास्टर। 1819 कच्छ भूकंप। 13 जून 1819 को स्थानिक समय अनुसार 6:45 पर कच्छ के रेगिस्तान में भूकंप आया। इसका परिमाण रिक्टर स्केल पर 7.5 था और मर्केली स्केल पर 11 था। भूकंप से सुनामी शुरू हो गई और कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। भूकंप ने सिंदरी झील और उत्तर में भूमि को थोड़ा ऊपर उठा दिया, जिससे स्थानिक क्षेत्र में प्राकृतिक बांध खड़ा हुआ, जो लगभग 80 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचाई का था, जिससे नारा नदी को नुकसान पहुंचा। इस प्राकृतिक बांध को अल्लाजो बांध के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1837 में सूरत में भीषण आग लग गई, जिससे 150 किलोमीटर क्षेत्र में 500 से अधिक मौत और 9000 से ज़्यादा घर नष्ट हो गए। उस समय सूरत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ये आग सूरत के इतिहास में सबसे विनाशकारी आग थी। आग से हुए नुकसान का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका, लेकिन यदि हम प्रत्येक घर की औसत कीमत 500 रखते हैं तो कुल नुकसान 45 लाख से ज़्यादा का हुआ था। कच्छ के अंजार में 21 जुलाई 1956 को भूकंप आया था, जिससे अंजार शहर पूरा नष्ट हो गया। यह भूकंप 1819 के कच्छ भूकंप के काफ़ी करीब था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 थी और मर्केली स्केल पर अधिकतम 11 थी। अधिकतम हानि क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर था और संवेदनशीलता का दायरा 300 किलोमीटर था। भूकंप एक रिवर्स फॉल्ट के कारण हुआ, जिसकी वजह से ही कच्छ में 1819 में भूकंप आया था। मच्छू बांध त्रासदी या मोरबी त्रासदी एक विनाशकारी बाढ़ आपदा थी, जो 11 अगस्त 1979 को हुई थी। मच्छू नदी पर बना मच्छू 2 बांध दीवार गिरने से टूट गया, जिससे गुजरात के मोरबी शहर में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से पूरा मोरबी शहर पानी में डूब गया था। इस बाढ़ की वजह से मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान 25,000 तक था। उन्नीस में गुजरात में एक तूफानी चक्रवात आया, जिससे गुजरात का कच्छ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। चक्रवाती तूफान में अनुमानित 10,000 लोग मारे गए थे। उनमें से कई नमक खनिज थे, जिनके पास रेडियो नहीं था और जिन्हें चक्रवात की चेतावनी नहीं मिली थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1700 लोग लापता हो गए। प्रभावित क्षेत्र में 1,62,000 से अधिक निर्माण नष्ट हो गए और क्षति का अनुमान 120 अरब लगाया गया था। सिर्फ कंडला में क्षति का अनुमान लगभग 1800 करोड़ रुपये था। गुजरात सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 330 चिकित्सा दल तैनात किए थे और रुपये 1 अरब की स्थानिक सहायता प्रदान की गई थी। दो 2001 की 26 जनवरी को भारत के 52वें गणतंत्र दिवस सुबह 8:46 पर भूकंप आया, जिसे भुज भूकंप भी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 और मर्केली स्केल पर अधिकतम 11 थी। इसका केंद्र कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में चौबारी गांव से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। भूकंप में कम से कम 20,000 लोग मारे गए और 1,67,000 घायल हुए और लगभग 3,40,000 इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। भूकंप इतना जोरदार था कि इसके झटके मुंबई तक महसूस किए गए और अहमदाबाद शहर में भी कई ऊंची इमारतें गिर गई। गुजरात में 2005 के मानसून के मौसम में ज़्यादा बारिश की वजह से जो बाढ़ आ गई, उसमें गुजरात के 33 में से 20 जिले प्रभावित हुए और 10 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए। 111 तहसील और 11 शहर प्रभावित हुए। 7,200 से अधिक गांव में पानी भर गया। 10,000 लोग प्रभावित हुए। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य से एक दुर्लभ एशियाई शेर के डूबने सहित लगभग 15,000 लोग बेघर हो गए। बाढ़ में कम से कम 200 लोग मारे गए थे। 7 से 10 अगस्त 2006 में सूरत में बाढ़ आ गई, जिसका असर सूरत और आसपास के गांवों पर पड़ा।
सूरत में लगभग 80% पानी फैल गया। उकाई बंद से अचानक पानी छोड़ा गया और पानी के बहाव से ताप्ती नदी में पानी आ गया। गुजरात सरकार ने बाढ़ को एक प्राकृतिक आपदा करार दिया, जबकि गुजरात बाढ़ पर पीपल्स कमेटी की अगस्त 2006 की रिपोर्ट और सूरत सिटीजन काउंसिल ट्रस्ट की समिति ने बाढ़ को कुप्रबंधन का नतीजा बताया। वर्ष 2002 में गुजरात में हेपेटाइटिस बी का प्रकोप हुआ। हेपेटाइटिस बी मामलों का एक समूह था जो 2009 में उत्तरी गुजरात के मोडासा में दिखाई दिया। 15 से अधिक लोग संक्रमित थे और 50 की मौत हो गई। संक्रमण फैलने के बाद कई डॉक्टरों की जांच की गई और गिरफ्तार किया गया। डॉक्टरों पर मरीजों के इलाज के दौरान हेपेटाइटिस बी वायरस से दूषित सिरिंज का पुनः उपयोग करने का आरोप था। एक संक्रमित सिरिंज का फिर से उपयोग करने के लिए सदोष मानव वध का अपराधी मानकर डॉक्टर गोविंद और चिंतन पटेल सहित 8 डॉक्टरों को भारतीय दंड संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया था। गुजरात में कोविड-19 महामारी 2020 में फैली। ये कोविड-19 रोग कोरोना वायरस नामक एक नए प्रकार के वायरस से फैलता है। गुजरात में सबसे पहले 19 मार्च 2020 को सूरत और राजकोट में इस बीमारी के 2 रोगी पाए गए थे। यह बीमारी पूरे विश्व में फैल गई। 6 अप्रैल 2021 तक गुजरात में 3,15,563 मामले सामने आए हैं, जिनमें 4,552 कुल मौतें हुई है और कुल 2,98,578 मरीज ठीक हुए हैं। यह बीमारी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविड की वैक्सीन बन चुकी है और उसका पहला खुराक भारत में अब तक 8,70,77,474 लोगों को दिया जा चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल DB Speaks को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।